मित्रों, भगत सिंह भी मानते थे कि मुसलमानों की निष्ठा भारत के प्रति नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के प्रति है और इसी कारण भारत का उद्धार नहीं हो सकता। 1924 में जब पंजाब में भाषा विवाद चल रहा था, तब भगत सिंह ने एक निबंध प्रतियोगिता में मुसलमानों एवं उर्दू के संबंध में अपने विचार साझा किए थे। उसमें उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों में भारतीयता का सर्वथा अभाव है, इसलिए वे समस्त भारत में भारतीयता का महत्व नहीं समझते हैं और अरबी तथा फारसी लिपि का प्रचार करना चाहते हैं। उन्होंने उसी लेख में मुसलमानों से अनुरोध करते हुए लिखा था कि हम चाहते हैं कि मुसलमान भी अपने मजहब पर पक्के रहते हुए वैसे ही भारतीय बन जाएं जैसे कमाल टर्क हैं, तभी भारत का उद्धार हो सकेगा। लेकिन मजहब के अंधे मुसलमानों ने भगत सिंह की भी एक नहीं सुनी और उनके बलिदान के दिन ही ये साबित कर दिया कि वे कभी इस देश के नहीं हो सकते। भगत सिंह को फांसी हो जाने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हड़ताल की घोषणा की थी। उस हड़ताल को हिंदुओं एवं सिखों का पूर्ण समर्थन था, लेकिन मुसलमान अपनी दुकान बंद करने को तैयार नहीं थे। इसी कारण कानपुर में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें 400 लोगों की मौत हो गई, 42 मंदिर तोड़ दिए गए और 250 हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। कानपुर दंगों के दौरान ही महान क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी मुसलमानों की रक्षा में जुटे हुए थे। उन्होंने कई मुस्लिम परिवारों को सुरक्षित बचाया था, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो एक मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने ही उन्हें घेर लिया और चाकू और कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी। तो मित्रों, अब आप विचार कर लीजिए कि जो कौम भगत सिंह की भी नहीं हुई, वो बाकियों की क्या होगी।